ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण के अंतर्गत पंचम अंश। पंचम अंश में कुल अध्यायों की संख्या 38 है, जिसमें से हम आपके लिए 17 अध्यायों तक का वर्णन कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे 18वें अध्याय के साथ। 18वें अध्याय के अंतर्गत भगवान का मथुरा प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी के मोह का विस्तार से वर्णन किया गया है। 18वां अध्याय। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा व्रज पद्मांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीति पूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथायोग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सकृत होकर यथायोग्य भोजनादि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा है और जिसलिए उसने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई हैं। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक यहाँ बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पाराशर जी बोले, तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपियों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख, जिनकी भुजाओं के कंकण ढोले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्र में आंसू भरकर तथा दुखात होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे, क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रस पान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत श्री हरि को हरकर हम गोप नारियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कान में बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आवेगा। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह निर्दयी अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंदवर्ध नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने के लिए शीघ्रता करो। कोई दूसरी गोपी बोली, अरे तू यह क्या कह रही है, हम अपने गुरुजनों के सामने ऐसा नहीं कह सकती। भला अब विरह अग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे। देखो, यह नंद गोप आदि गोपी भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरावासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांचयुक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरावासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों में ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांति में विशाल नैनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री कृष्णचंद्र को निहारेंगी
अहो, निष्ठुर विधाता ने ये गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए हैं। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखीनी अबलाओं पर किसी ये दया न आवेगी, परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह श्री कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखाई दे रही है, किंतु अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए हैं कि वह धूली भी हमें दिखाई नहीं देती है। श्री पाराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे रामकृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़े वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन उपासना से निवृत्त हूँ, तब तक आप दोनों यहीं विराजें। श्री पाराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर परम ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र सहस्त्र फणावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वरमालाओं से विभूषित हैं। वे 2 श्याम वस्त्र धारण किए, कमलों से बने हुए सुंदर आभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंद में कुलभूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नैनों वाले, चतुर्भुज, मनोहर अंग पांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित हैं तथा इंद्रधनुष और विंधुमाला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में शिवस्त्र चिन्ह और कानों में दैदीप्यमान मकराकत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगीजन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ जानना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व, सिद्ध मुनि और नागादियों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप अचिंत्य महिम सर्वव्यापक तथा अनेक और एक रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्वरूप एवं हरि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मना, हे क्षराक्षर में ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य, अविकारी और अजन्मा परम ब्रह्म है, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपको किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पना में पदार्थों में अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं, अतः आप विश्व रूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्म, महादेव, अरम्या, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपने शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर
आप ही विश्व की रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सतपथ जिसका वाचक है वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सत स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशे अष्टोदशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुराणों में कहा गया है, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कथा का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि के द्वारा अवश्य ही पूर्ण की जाती हैं।